एक छुपा हुआ मादा है जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को जोड़े रखता है और ज़ियाबितस में ये आहिस्ता आहिस्ता लचकदार रस्सी से सख्त तार में तब्दील हो जाता है। उसे कोलेजन कहते हैं और नई तहकीक से पता चलता है कि हाई ब्लड शुगर इसे कैसे तब्दील करती है और आपकी रीढ़ की हड्डी को इसका खमियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। अगले 6 मिनट में हम तफसील से बताएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन किस तरह आपकी रीढ़ की हड्डी के लचकदारपन और सख्ती को कंट्रोल करते हैं। ज़ियाबितीस रिवर्सल में खुशामदीद। आज हम रीढ़ की हड्डी के अकड़ाव के पीछे की हयातियात बायोलॉजी का जायजा ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत खुद कनेक्टिव टिश्यू से होती है। कनेक्टिव टिश्यू जिस्म का साख्ती ढांचा है, यानी लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और डिस्क्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी को जोड़े रखते हैं और इसे हरकत करने देते हैं। इस टिश्यू का बुनियादी जुज़ कोलेजन है, जो एक ट्रिपल हेलिक्स प्रोटीन है और यह ढांचों को मजबूती देता है, जबकि साथ ही लचक भी बरकरार रखता है। सेहतमंद कोलेजन रेशे लचकदार बैंड की तरह काम करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को सहारा देने के लिए मजबूती और झुकने के लिए लचक फराहम करते हैं। कोलेजन के साथ साथ इलास्टिन और पानी को जज्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स, जिन्हें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस कहते हैं, टिश्यू को लचकदार, हाइड्रेटेड और रोजमर्रा के दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल रखते हैं। हर मोहरे के दरमियान एक डिस्क होती है जो कि एनुलस फाइब्रोसिस नामी कोलेजन का एक मजबूत हल्का है, जो जेल से भरे कुशन यानी न्यूक्लियस पल्पोसिस के गिर्द होता है। लिगामेंटम फ्लियम जैसे लिगामेंट महरों को जोड़ते हैं, जो इलास्टिन और कोलेजन से बनकर रीढ़ की हड्डी को मुस्तहकम और कंट्रोल हरकत देते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में फाइब्रोब्लास्ट मुसलसल कोलेजन बनाते हैं, पुराने रेशों को बदलकर टिश्यूज को बरसों तक मजबूत और लचकदार रखते हैं। ज़ियाबितिस में खून में शुगर की ज्यादती से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन का अमल शुरू होता है, जो जिस्मानी सूरत हाल को बदल देता है। आम मरम्मत के बनक्स ये रद्द अमल बेतरतीब तरीके से होता है। शुगर के मॉलिक्यूल्स किसी भी एंजाइम के इस अमल को कंट्रोल किए बगैर बराह रास्त कोलेजन से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर विंसेंट मुनियर की 1980 की दिहाई में की गई बुनियादी तहकीक ने शुगर और प्रोटीन के इन मुस्तकिल बंधनों की निशानदही की, जिन्हें अब एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजेस के नाम से जाना जाता है। ये एजेस राज नामी रिसेप्टर से भी जुड़ जाते हैं, जिससे सोजिश के रास्ते मुतहर्रिक हो जाते हैं, जो इर्द गिर्द के कनेक्टिव टिश्यूज को मजीद नुकसान पहुंचाते हैं। रीढ़ की हड्डी के मुहक्किक डॉक्टर जेम्स आइट्रेट्स और उनके साथियों ने दिखाया कि ज़ियाबितस के जानवरों के मॉडल्स में एजीएस का जमा होना डिस्क के सख्तपन में नुमाया इजाफा करता है। जैसे जैसे एजेस जमा होते हैं और डिस्कस अपने पानी को बरकरार रखने वाले मॉलिक्यूल्स खो देती हैं, जिससे वो पानी की कमी का शिकार, कम लचकदार और खुर्दबीनी शगाफों का शिकार होने लगती हैं। वक्त के साथ साथ ये डिस्क की ऊंचाई में काबिल पैमाइश कमी का बाइस बनता है, जो कि इन्हितात की एक ऐसी अलामत है जिसे मुताद्दिद मुतालियात में ज़ियाबितिस से मुंसलिक किया गया है। सख्त और मोटे हो जाने वाले रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स रीढ़ की हड्डी की नाली को भी तंग कर सकते हैं, जो स्पाइनस स्टेनोसिस नामी एक तकलीफदेह हालत का बायस बनते हैं। दौरानिया बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। कोलाजन की तजदीद सुस्त होती है, इसलिए एजेस बरसों तक एक ही रेशे फाइबर पर मौजूद रह सकते हैं और खामोशी से नुकसान जमा करते रहते हैं। यही वजह है कि तवील अरसे से जारी गैर कंट्रोल शुदा ज़ियाबितीज ब्लड शुगर में इजाफे के मुख्तसर दौरानिये के मुकाबले में रीढ़ की हड्डी में कहीं ज्यादा सख्ती का बाइस बनती है। लेबोरेटरी के मुतालियात में जानवरों के मॉडल्स को ज्यादा एज वाली खुराक खिलाने से आम खुराक के मुकाबले में डिस्क के दबाव बर्दाश्त करने की सख्ती में नुमाया इजाफा पाया गया। तभी लिहाज से इसका मतलब है झटके जज्ब करने की सलाहियत में कमी, जोड़ों पर ज्यादा मैकेनिकल दबाव और दर्द, चोट और फ्रैक्चर का ज्यादा खतरा। उसका नतीजा लचक में कमी, सुबह के वक्त अकड़न, हरकत के साथ धीमे दर्द और रीढ़ की हड्डी के ज्यादा सख्त महसूस होने की सूरत में निकलता है। डॉक्टर्स इन तब्दीलियों का अंदाजा एमआरआई या सीटी इमेजिंग के जरिए लगाते हैं। साथ ही तवील मुद्दती ग्लूकोज कंट्रोल का जायजा लेने के लिए HbA जैसे खून के टेस्ट भी करते हैं। यह एक हौसला अफजा बात है। इस ग्लाइकेशन के अमल को सुस्त किया जा सकता है और कनेक्टिव टिश्यू की सेहत को हकीकी मानों में महफूज रखा जा सकता है। खून में ग्लूकोज का मुस्तकिल कंट्रोल नए एजीज बनने की शरह को कम करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी के टिश्यूज का मजीद सख्त होना बराह रास्त सुस्त हो जाता है।
मुहक्किकीन ऐसे एंटी एज मुरक्कबात का भी मुताला कर रहे हैं जो मौजूदा क्रॉस लिंक्स को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर अभी इब्तिदाई क्लिनिकल तहकीक के मराहिल में है। बाकायदा वर्जिश और हरकत कोलेजन की तब्दीली को मुतहर्रिक करती है, जिससे टिश्यूज मेटाबॉलिक तनाव में भी लचकदार रहते हैं। हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ। खुराक भी इसमें किरदार अदा करती है। कम आंच पर पकाने के तरीके और कम प्रोसेस शुदा खुराक का इस्तेमाल इजाफी ग़िज़ाई एजेस के हुसूल को कम करता है। तर्ज जिंदगी और तिब्बी रहनुमाई दोनों के जरिए सोजिश को कंट्रोल करना रेज पाथवे को रोकने में मदद करता है, जो टिश्यूज के नुकसान को तेज करता है। ज़ियाबीतिस से कनेक्टिव टिश्यू को पहुंचने वाला नुकसान मुस्तकिल नहीं होता। बरवक्त इलाज से रीढ़ की हड्डी को मजबूत और मुस्तहकम रखा जा सकता है। खुलासा ये कि कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती और लचक देते हैं, लेकिन हाई ब्लड शुगर खामोशी से एजेस के जरिए उन्हें सख्त कर सकता है। डायबिटीज 2 रिवर्सेस देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप कभी भी वो साइंस मिस ना करें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।